मुतअद्दिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मौसम सर्द होने के सबब धुंध का दौरानिया बढ़ गया। हिफाजती नुक्ता नजर के तहत मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। सवाबी से बुरहान, फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। शेरशाह से फैसलाबाद जाहिर पीर तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 और NA 89 इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। RO से फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो भी इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हलकों NA 214, 151, PP 218 से कागजात मंजूर न हुए। परवेज इलाही अपने बेटे मोनस इलाही और अहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर। शेरार अफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालिदा उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। असद कैसर, शहराम तरकई, हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्के से कागजात मंजूर। कौमी असम्बली से मुस्तरद। पीटीआई के असीर रहनुमा सनम जावेद और इबाद फारूक भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त। शहबाज शरीफ कराची, कोट राधाकृष्णन से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों हलकों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ जरदारी के हलका 207 से मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के पेशरीन के कौमी असम्बली हल्के से कागजात मंजूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर। शर्जील इनाम मेमन और कादिर मंदोखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। मुल्क भर में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हरासा किया जाने लगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को RO दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज में नाकामी का सबूत। पीटीआई के टाइगर 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर ने कहा, कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के औछे हथकंडों में शामिल है। नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं, अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करवा लिया जाए। हम अदालत में जाएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाए, मेरी बहुत मदद की, हर तरह हाथ मजबूत किए। लोड शेडिंग का खात्मा शहबाज शरीफ की मेहनत के सबब मुमकिन हुआ। मरियम नवाज का कहना था, पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी। झूठे मुकदमात खत्म हुए तो समझा मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी।